थैंक यू। श्री दिनेश चंद्र यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। सरकार वर्ष 2023-24 के अतिरिक्त 58,378 करोड़ रुपए की मांग लेकर आई है। यह मुख्य रूप से खाद्य, एलपीजी एवं उर्वरक पर सब्सिडी और मनरेगा के लिए मांग की जा रही है। महोदय, आज देश में महंगाई की समस्या आम जनता के लिए काफी परेशानी का विषय है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। अब तो आरबीआई भी अपनी चिंता सरकार को बता दिया है। एलपीजी के रेट पर उज्ज्वला योजना के लाभुकों को तो शायद ही कर दिया गया है। अच्छा है केंद्र सरकार की कई राज्यों में नई सरकार बन गई है और वहां अब एलपीजी 450 रुपये में मिलेगा। फिर हम पूरे देश में एक समान रेट चाहेंगे। बेरोजगारी का तो कोई बात ही सरकार नहीं कर रही है। महोदय, मैं बिहार से आता हूं, अतः अपने राज्य बिहार की कुछ बिंदुओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। बिहार राज्य विकास की रफ्तार में सबसे पिछले पायदान पर आ गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट देखा जाए, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सर्वप्रथम 9 दिसंबर 2005 को माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। सरकार एनडीसी के तर्क को आधार मानकर विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर रही है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 का है। अब प्रश्न यह है कि उस समय में एनडीसी के मापदंड पर 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। एनडीसी के भी मापदंड में पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ापन भी एक मापदंड है। वही आधार तो रघुराम राजन और नीति आयोग की रिपोर्ट दर्शाती है और बिहार को देश का अति पिछड़ा राज्य कहती है। फिर बिहार के हक को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 18 वर्षों से बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो भी काम किए हैं, आज सभी राज्य उनकी प्रशंसा करता है। उनकी अच्छी योजनाएं कई राज्यों एवं केंद्र सरकार में भी अपने ढंग से लागू कर रही है। अगर बिहार राज्य को विशेष दर्जा मिल जाता है तो यह बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन से उबरने में काफी मदद करेगा और बिहार भी अन्य राज्यों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। महोदय, अब मैं बिहार के साथ केंद्र सरकार द्वारा कैसे भेदभाव किया जा रहा है उसका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के भेदभाव के कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में जो कमी की गई, उससे अभी तक बिहार राज्य को 61,195.80 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसी प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र राज्य के अनुपात को भी लगातार घटाया जा रहा है, जिसके कारण वर्ष 2022-23 तक बिहार को 31,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। और सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में केंद्रांश की राशि 3,799.29 करोड़ बिहार राज्य को प्राप्त हुआ, जो वित्तीय वर्ष 22-23 में घटकर 26,223.90 करोड़ हो गया। छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार खुद वहन करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार उसमें राशि देना बंद कर दिया है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में भी लाभुकों की संख्या राज्य में 34,80,775 है, किंतु केंद्र सरकार 31,57,256 लाभुकों को ही पेंशन राशि निर्गत करती है और 3,33,495 लाभुकों को लगभग 1,358.28 करोड़ बिहार सरकार को वहन करना पड़ता है। बिहार सरकार 2023 में जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण अपने खर्च पर करवा लिया है। राज्य की अब आबादी 13,07,00,000 हो गई है। यह गणना राज्य में जाति आधारित परिवार की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को सामने ला दिया है। रोजगार की स्थिति भी साफ हो गया है। सरकारी क्षेत्र में मात्र 1.57% तथा संगठित निजी क्षेत्र में
2% लोगों को रोजगार उपलब्ध है। बिहार राज्य में कुल आबादी का 24 से 43% कृषक, मजदूर, मिस्त्री एवं अन्य श्रेणी परिवार के हैं, जिनकी आमदनी 4,000 रुपये तक 34.13%, 10,000 रुपये तक 29.61%, 20,000 रुपये तक 18.6%, 50,000 से अधिक आय वाले मात्र 9.83% लोग हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार को तो बिहार राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो बिहार को राशि मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रहा है। जो राज्य सरकार प्रधानमंत्री फेज 3 में भी योजना भेजी भारत सरकार में, उस योजना की भी मंजूरी नहीं दी गई, और जो मरम्मती के लिए योजना आई उसमें भी एक पैसा नहीं दिया गया। और हम लोग तो सौभाग्यशाली कहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि इस विभाग के मंत्री जी हमारे राज्य से ही हैं, लेकिन हम लोग को जो हक मिलना चाहिए वह भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कुछ उल्लेख करना चाहते हैं जो हम लोग के इलाके में चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 है। इसके मंत्री तो बहुत डायनेमिक है और सभी सांसद को सुनते यह गलत नहीं है, लेकिन हमारी जो पीड़ा है वो हम बताना चाहते हैं। बीरपुर से उदा किशुनगंज 106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका काम 2015 में शुरू हुआ और पथ में बीरपुर से सिमराही तक और मानिकपुर से उदा किशुनगंज तक काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। एक आरओबी उसमें बनना है मानिकपुर रेलवे ढाला पर। कई वर्षों से हम लोग जाते हैं उधर से, देखते हैं पिलर बन के तैयार हो गया, लेकिन ऊपर का काम नहीं हो रहा है। एक बाईपास बनना है सिंहेश्वर से मानिकपुर तक, बाईपास के सर्वे का टेंडर हो गया, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हो रही है। उसी सड़क में उदा किशुनगंज बीरपुर कोसी नदी पर पुल सहित 28 किलोमीटर की जो सड़क है, इसका शिलान्यास 28 किलोमीटर सड़क का पुल और सड़क का उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे। इस काम को मार्च 2024 तक पूरा होना था और हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके पहले हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम की गति इतनी धीमी है कि हमको लगता है कि कई बरस पुल बनाने में लगेगा। उसमें 20 किलोमीटर जो सड़क है वो उदा किशुनगंज से चौसा तक कलभट बना के छोड़ दिया। उसमें मिट्टी का काम, मेटल का काम कुछ हो ही नहीं रहा है। और इसमें नेशनल हाईवे 107 है जो महेशखूंट से सहरसा पूर्णिया तक जाती है। उसके फेज 1 में महेशखूंट से सहरसा मधेपुरा तक 90 किलोमीटर में इसका एजेंसी है GNN। लेकिन अब जो एजेंसी रहता है अपने से काम करता नहीं है। काम तो ले लेता अपने कागज पत्तर के आधार पर, लेकिन वह नहीं करता। पेटिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया राजकेसरी प्राइवेट लिमिटेड रांची को, और यह काम 2018 में शुरू हुआ था। 2 साल में पूर्ण करना था, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। सड़क की स्थिति यह है, माली मैना सोनबरसा राज, बस थोड़ा सा समय और हम लेंगे, जल्दी समाप्त करो। में कालीकरण नहीं किया गया। बरसम परजी गांव में भी काम अधूरा छोड़ दिया गया। जो बाईपास है सोनबरसा राज सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मठाही में जो मुख्य सड़क है उसके बगल में तो थोड़ा काम कर देता है, लेकिन भीतर तक काम संवेदक नहीं कर रहा है। 2 अंडरपास बना बैजनाथपुर और सोनबरसा में, 2 साल पहले अंडरपास बन गया, लेकिन उसका अप्रोच नहीं बन रहा है। सहरसा में जो आरओबी है उसका तो काम ही नहीं शुरू किया गया। मठाही सिमरी बख्तियारपुर में एक पिलर बना के आरओबी का छोड़ दिया गया है। एक सड़क के लिए हम लोग मांग किए थे माननीय मंत्री, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सर जल्दी तो समाप्त कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट और 1 मिनट में समाप्त कीजिए। एक सड़क था, हम लोग मांग किए थे माननीय मंत्री जी से, बिदुपुर दल सिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर उदा किशुनगंज पूर्णिया तक 235 किलोमीटर की सड़क है। यदि यह सड़क बन जाएगा तो पूर्णिया से पटना आने में हम लोग को 133 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। सोनबरसा राज से लिटियाही तक राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित किया जाए। और मैं अब थोड़ा सा बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट रेल के बारे में भी
देना चाहते हैं, बोल समाप्त के कीजिए जाइए, अभी। तब तो लोकसभा में जाना है सर। यदि कुछ नहीं बोलने दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 मिनट दिया जाए। हाँ, इसीलिए नई रेल लाइन जो हम लोग के यहाँ है वो समस्तीपुर सहरसा समाप्त कीजिए। हमारे लोकसभा में सहरसा महत्वपूर्ण स्टेशन है, वह अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित हो गया, राशि भी दे गई। अखबार में बार बार रेल के पदाधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन काम वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। वहाँ लाइट ओवर ब्रिज गंगजला में नहीं, काम भी होगा। उसका बहुत काम बहुत भी धन्यवाद। नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट शहर में है, धूला से लोग परेशान है, स्कूल के बच्चे को भी मैं परेशानी दूसरे होती। स्पीकर का नाम उसको बोलता हूं, दूसरे जगह तो समाप्त कीजिए। शिफ्ट किया जाना चाहिए। एक अंतिम बात हम सबके लिए करना चाहते हैं, और वह बात यह है कि स्मरण होगा जो तत्कालीन वित्त मंत्री जी थे स्वर्गीय जेटली साहब, उन्होंने लोकसभा में ही कहा था कि यह बात हम इसीलिए कहते हैं कि महंगाई के चलते आम लोग परेशान है, उससे अछूता सांसद नहीं है, सांसद भी परेशान है। सभी लोग धन कुबेर नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे, जिनको कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन गरीब लोग भी हैं, साधारण लोग में भी हैं, तो महंगाई से लोग परेशान बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए उन्होंने श्री कहा था कि पिनाकी मिश्रा जी। 5 साल समाप्त। पिनाकिन मिश्रा जी, बहुत हो गया। सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।